वेलकम बैक टू सोर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे एक हमारे से सवाल किया कि सर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी अमाउंट है, मेरे पास 4-5 लाख की अमाउंट है, बट उसके अंदर मुझे इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड ना मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मैं इसको लगा सकूँ। अब उसमें वो कह रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन मेरे सामने ये आया कि कुछ आजकल जो सीज़न ऑफ चल रहा है ना, दिसंबर आ गया, नया साल आने वाला है, तो कुछ जगहों पर सेल्स लग रही हैं, तो अब वो सेल्स के अंदर चीज़ सस्ती मिल जाएगी, तो मैं अगर क्या ऐसा अच्छा रहेगा कि मैं इस जो सेल्स लग रही है उसमें से मैं कोई ना कोई चीज़ उठा लूँ और वो मेरे आने टाइम में फ़ायदा करे। तो इस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करूँ, तो मैं क्या करूँ अपने 5 लाख रुपए का, आइए इसमें बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लाहौर कराची के बाहर है ना, तो जहाँ मेन हब है ना, जहाँ से चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं या जहाँ से लॉट मिल जाती हैं चीज़ों की, तो मतलब आपने, या फैसलाबाद में आपने वहाँ पहुँचना है जहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। अगर आप सेलों में लेंगे तो मार्जिन, अगला भी सेल पे बेच रहा है तो अपना मार्जिन लेके बेच रहा है, आपने उससे भी पिछले मार्जिन पे पहुँचना है। आपने वहाँ पहुँचना है जहाँ बंदा थ्रो अवे प्राइस पे दे रहा हो, चीज़ वहाँ से लेनी है जहाँ बंदा थ्रो अवे प्राइस पे ले रहा हो, और पीछे पीछे जाते जाएँ 4-5 लाख रुपए की कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी कि जो होगी 6-7 लाख रुपए की, 2-3 लाख रुपए का आपको बेचते हुए, खरीदते हुए फ़ायदा हो जाएगा। 2-3 लाख रुपया आप बेचते हुए फ़ायदा उठा लेंगे। अभी आने वाला जो ईद है, वो कोई ऐसी, अगर कपड़ा होगा तो उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे, ठीक है ना, कोई स्टिच करवा दे, कोई शर्ट्स, कोई शूटिंग, खातिन की, मर्दों की, जी, वो उसकी खपत बहुत होगी, वो चीज़ आपकी बिक जाएगी। रमज़ान आएगा, फिर रमज़ान के बाद ईद आएगी, तो वो चीज़ें बिक जाएंगी। अगर आपसे ना बिके, फ़र्ज़ करें, तो आप उसको होलसेल रेट पे किसी को दे दें, जिसकी शॉप्स बहुत चलती है वो ले लेगा, उसको सामान चाहिए होता है अच्छी कीमत पे, और अगर आप वो बेच के पैसे दे तो और भी अच्छा ही, चांद रात को पैसे ले लें उससे। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ करें, छोटी अमाउंट को कभी भी छोटा ना समझें। जब आप इस प्रोसेस में निकल जाएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी लर्निंग बहुत होगी, आपका सही मानों में MBA होगा इसमें, कि आपको पता होगा कौन सी चीज़ बिकती है, कौन सी लानी चाहिए। पहले मार्केट में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या बिक रहा है, क्या अट्रैक्टिव है, ठीक है। अक्सर आपका दिल करता है मैं वो चीज़ ले लेता हूँ यार। अब आप, इसका मतलब है कि वो चीज़ अट्रैक्टिव है या नहीं है, या कुछ इस तरह है, तो आप उस चीज़ के पीछे पहुँचेंगे, कहाँ से आती है, कहाँ बनती है, फैक्ट्री कौन सी है, ठीक है, मेन उसका जो इम्पोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कौन है, उससे भी पीछे पहुँचे। और कोशिश करें कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, जो हमारी असल में पाकिस्तान की जो फलाह है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर वो एक्सपोर्ट्स होंगी चीज़ें एक वक्त के बाद। अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो एक्सपोर्ट क्या होगा? तो इसलिए ये कंट्रीब्यूशन भी है मुल्क के लिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप आ जाएं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें, ये बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान की। मेरा खुद बहुत दिल है, मैं बहुत इस तरह के काम खुद करना चाहता हूँ। इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी आप देते हैं, लोगों को जॉब भी मिलती है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो नीड फुलफिल होती है, बाहर से नहीं आएगी चीज़, यहीं बनना शुरू होगी तो लोग वो ले लेंगे। फिर ये, अभी हम उधर मक्का और मदीना शरीफ में थे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। एक जूता, मैंने चप्पल लेदर की मैंने देखते हुए, सारी चीज़ें मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन अदर मुल्कों का था। वो जूता मैंने देखा, उस पर मेड इन पाकिस्तान, बड़ा खुश हुआ मैं। एक ही प्रोडक्ट देखी, वो जूता था, अच्छा जूता था, पाकिस्तानी, समथिंग 2,500 रुपये का था, तो वो मुझे अच्छा लगा, पाकिस्तान की प्रोडक्ट। तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट वहाँ पहुँचे ना, वहाँ कम्पीट करें, आप बनाएंगे तो वो पहुँचेगी, वहाँ भी किसी ना किसी तरह पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ से लोग जाते हैं तो वो चीज़ें ले जाते हैं, वहाँ जाके बेच देते हैं किसी दुकान पे कि जी ये चीज़ आइटम है, तो ये वही, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ज़िंदगी में कोशिश करें कि कोई भी काम करें उसमें आपका फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा, इंसानियत का फ़ायदा, हर चीज़ का फ़ायदा हो। 4-5 लाख रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हो सकता है कि आपको अल्लाह कामयाबी दे दे और ये बढ़ते बढ़ते 4-5 करोड़ रुपए का बिजनेस हो जाए, एक वक्त आए और 100-200 लोगों को आप रोज़गार दे जाएँ, और उन 100-200 लोगों में भी फिर कोई ना कोई और करना शुरू कर देगा। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, ऐसा सोचें कि जिसमें आप सीखें, कमाएं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और सारे का फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी दिखने का बहुत शुक्रिया।